मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राएं, आपको मुक्तिबोध की कुछ व्याख्याएं आपको बता दी गई थी, जिसमें दूर तारा शीर्षक कविता जो है उसकी कुछ कविता आपको बताई है। अब आगे वाली जो कविता है वो है, वे नापने वाले लिखे उसके उदय ओ अस्त की गाथा, सदा ही ग्रहण का विवरण किंतु वह तो चला जाता, व्योम का राही भले ही दृष्टि के बाहर रहे, उसका विपथ ही बना जाता। और देखिए यहाँ पर मुक्तिबोध दूर तारा कविता के माध्यम से सूर्य के उदय और अस्त तथा उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं। देखिए सूर्य का जो प्रभाव है उसका ज्योतिषी क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं। देखते होंगे कि ज्योतिषी कहते हैं कि इस समय सूर्य ग्रहण होगा, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है, परंतु क्या है, वो अपनी प्रकृति जो है, चलना जो है, वो रुकता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है। तो क्या कभी कहता है कि धरती से सूर्य कितनी ही दूर है, उसके उदय होने तथा अस्त होने का परिणाम कितना है, इस बात को भले ही खगोलवेदा लिखते रहे या अनुमान के आधार पर अपना मत प्रकट करते रहे। इसी का प्रकार चाहे वे सूर्य ग्रहण की घटना का विवरण करे, चाहे भौतिक कारण लिखते रहे, किंतु सूर्य पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो क्या है, चलायमान है। वो तो अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो धुरी है, अपनी जो गति है, उसी पर क्या करता है, चलता रहता है। चाहे व्यक्ति कितना ही क्या करे, उसके लिए खोज करते रहे, चाहे ज्योतिषी उसका परिणाम निकालता रहे, चाहे उसका गहन का बारे में बताता रहे, परंतु क्या है, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, चलता रहना है। यही कवि कहता है। और क्या कहता है, इसी प्रकार चाहे वे सूर्य ग्रहण की घटना का विवरण हो, चाहे भौतिक कारण हो, परंतु क्या है, सूर्य की जो बातों पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह अनंत व्योम और सौर मंडल का पथिक है, राहगीर है, चलता रहता है, आकाश में क्या है, घूमता रहता है। भले ही सूर्य हमारी दृष्टि से बाहर रहे, अर्थात ओझल रहे या सूर्यास्त के बाद नहीं दिखाई दे, फिर भी उसका अस्तकालीन पथ का आभास सभी को हो जाता है। देखिए चाहे सूर्य क्या हो, हमसे दूर है, बाहर चला जाए, ओझल हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, परंतु क्या दिखाई नहीं दे, परंतु क्या है, उसकी अस्तकालीन जो है वो चीजें क्या होती है, उसका हमें क्या होता है, आभास होता है। भले ही दृष्टि के बाहर रहे, उसका विपथ ही बना जाता है। और क्या है, उसका अस्तकालीन पथ आभास सभी को रहता है। वह क्या है, विपथ भी हमारे चेतना को प्रभावित करता रहता है। इसमें कवि क्या है, सौर जो मंडल है उसकी स्थिति एवं सृष्टि का क्या किया गया है, वर्णन किया है। यथार्थ जो है, यथार्थ जो चित्रण है वो बहुत सुंदर किया है। कवि ने क्या है, यथार्थ जो है उसका वर्णन किया है। सूर्य की क्या होती है, दिन रात होते हैं, गतिवान होता है, चलता रहता है, ये उसकी क्या है, विशेषता है। हमारी आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख का क्या होता है, प्रचित भी सूर्य ही है। और भाषा कैसी है, सरल और अच्छी है। देखिए यहाँ सूर्य की जो विशेषता वो बताई गई है। और साथ में अगली है, और जाने क्या क्यों मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति जो शून्य में सी संग, जिसका पथ विराट, वह छिपा प्रत्येक उर में, प्रति हृदय की कलमशों के बाद, जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश, उसमें भागता है एक तारा, जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपने ही स्वयं बन चला चित्र, भीतिहीन विराट पुत्र। और देखिए यहाँ पर कवि क्या है कि उसको सूर्य को लक्ष्य करके अपनी रहस्यात्मक जो अनुभूति है उसका क्या करता है, कवि उल्लेख करता है। और क्या कहता है, कवि कहता है कि जैसे
नभोमंडल में सुदूर सूर्य निरंतर क्या है, गतिशील बना रहता है, घूमता रहता है, एकाकी अपने अनंत पथ पे, एकाकी अपने अनंत जो पथ है उस पर क्या करता है, चलता रहता है। इसी प्रकार निरंतर क्या है, इसी प्रकार न मालूम क्यों मुझे ये आभास होता है कि प्रत्येक मानव के हृदय काश में एक तारा अकेला ही क्या रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। और क्या है कि उस बादलों से घिरे नीले आकाश में उसकी उसी प्रकार रहता है जैसे वह कालुष्य रूपी बादलों में घिरे हृदय रूपी आकाश में अकेला क्या करता है, गतिशील बना रहता है, घूमता रहता है। उसी प्रकार हृदयगत चेतना रूपी तारे वो क्या होते हैं, गति बहुत तीव्र है, उसके पथ में विराट और उसका लक्ष्य भी असीम सत्ता से मिलन है। वह तारा कौन सा तारा, जो सूर्य है, वो क्या करता है, रात दिन उसमें भागता है। एक तारा जो कि अपने प्रगति पथ का सहारा, और वो क्या है, वह तारा रात दिन भागता रहता है, वह अपने प्रगति पथ का सहारा लेकर बढ़ता जाता है, घूमता जाता, आगे रहता जाता है। वह चेतना के प्रत्येक मानव की आत्मा में या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है, क्योंकि वो कभी भी क्या है, छिपती नहीं है। क्यों कि वो सभी पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव है उसके हृदय में क्या है, वो रहता है। मानव की आत्मा में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है। इसकी विशेषता में से कवि मनुपुत्र अर्थात मानव की प्रगति पर विश्वास करना चाहता है। क्यों कि ये सब क्या है, गतिमान है, ये चलने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं है। इसी के कारण वो सूर्य को क्या बताया है, गतिशील बताया है। सूर्य क्या है, कभी भी रुकता नहीं है, सब सदा ही क्या रहता है, गतिमान रहता है। अपने जो धुरी है उस पर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। चाहे बादल आए, बरसात आए, चाहे कोई चीज आए, ग्रहण लगे, परंतु क्या है, चाहे दिन और रात हो, वो अपना जो धुरी है, वो जो चक्र है, वो गतिशील जो है, वो प्रगति का जो प्रतीक है, वो बताकर मानव समाज को प्रगतिशील की कामना बताई है। क्यों कि सूर्य क्या है, अपने प्रगति पर चलता रहता है। उसी प्रकार मानव समाज में प्रगतिशील की कामना की गई है कि मनुष्य भी क्या करे, उस सूर्य को ग्रहण करके, उस सूर्य को देख के अपने जो समाज की प्रगति जो शील है उसका क्या करे, ध्यान करे। क्यों कि सूर्य भी उसी प्रकार से है। और कवि का क्या है, चिंतन कुछ रहस्यवादी, कुछ मार्क्स व्यक्त हुआ है। क्यों कि वो शोषण जो है उसको भी क्या है, प्रतीक बताता है, समझाता है। और यहाँ पर क्या है, जो उसकी शब्दों की जो भावना है वो कैसी है, भावना रूपी है। मानव की जो भावना है वो उससे क्या होती है, जागृत होती है। उसी से क्या होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर कवि क्या है कि उस सूर्य को गतिशील बताते हुए मानव समाज को भी क्या क्या है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसी से क्या कहता है कि चाहे सूर्य के सामने कोई रुकावट आए, चाहे कितनी खोज करते रहे, चाहे कितने ही ग्रहण आए, परंतु वो क्या है, उसके सामने क्या है, रुकता नहीं है, वो गतिमान रहता है। उसी प्रकार से समाज को भी क्या बताता है, गतिमान बताया जा रहा है। और क्या है, सभी जगह क्या है, चिंतन जो है कुछ रहस्यवादी और मार्क्स जो है, जो क्या है, मजदूर और मालिक का जो भेद है, जो शोषण और शोषित का जो भेद है, उसको भी क्या है, उसमें दिखाया गया है। और साथ में क्या है, जो शब्दों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह क्या किया गया है, बताया गया है। उसी में क्या किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। और अब अगला है, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वपन का संचार। देखिए यहां पर खोल आंखें मुक्ति बोध की छोटी जो कहानी है वो है। और इसमें क्या है, प्रतीक रूप से
देशवासियों की ओजस्वित एवं प्रेम भावना का क्या किया गया है, निरूपण किया गया है। और ये क्या है कि तत्कालीन जो परिवेश है उसका वर्णन किया गया है और साथ में देश का प्रेम भावनाओं का इसमें इस कविता खोल आंख में दिखाया गया है। ये आपको कल बताई जाएगी। जय हिंद।